हासद हमेशा अपनी आग में जलता है। मैं तो अपने हेटर्स को बड़ा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो मेरी वीडियो देखें ना देखें, लाइक करें ना करें, कमेंट करें, ये लाजमी करेंगे। कामयाब जरूरी नहीं कामयाब मर्द के साथ हो, ये हर बंदे के साथ है, ये हर इंसान के साथ है। चार्ल्स फतेह अली खान के साथ नहीं हुआ, उसे कामयाबी मिली है, उसके बेचारा भी किसी इवेंट पे मार दिया, उसको चपेड़े चुपेड़े मार दी। पहली कमाई आपकी यूट्यूब से आई थी, कितनी थी? फर्स्ट अर्निंग आई थिंक 1 लाख। किसी का कोई पुराना चैनल है तो उसको क्या करें? उसका हल है रील्स, उसका हल है शॉर्ट्स। अभी तक यूट्यूब पे अभी आपका कितना माहाना रेवेन्यू आता है? एवरेज जो है ना इसका वो 5 के ऊपर नीचे तो रहता ही है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मैं एक कामयाब नौजवान आपके सामने लेकर आया हूँ जिन्होंने यूट्यूब पर अपना लोहा मनवाया है और पॉडकास्ट को कॉमेडी में लाकर उन्होंने बताया कि अगर अच्छा मवाद हो और अच्छा कंटेंट हो तो आपका यूट्यूब चलता है और दुनिया आपको जानती भी है, पहचानती भी है। एक बड़ा नाम मेरे सामने मौजूद हैं, उमर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उमर सलीम पॉडकास्टिंग के नाम से जब आपने चैनल शुरू किया, अब तो सिर्फ उमर सलीम है और उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड, ये 2 चैनल आपके पास है। माशाल्लाह एक स्ट्रगल है आपकी। पहले तो ये बताएं कि वो जितने आपके पॉडकास्ट होते हैं जो स्क्रिप्टेड होते हैं, उसका स्क्रिप्ट कौन लिखता है और ये सारा सफ़र आपने बताना है कि किस तरह इसको तय किया? सफ़र तो बहुत लंबा है एंड स्क्रिप्ट की बात है मैं खुद लिखता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। जब स्टार्ट किया था तो आई वाज लाइक मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं ही कैमरा मैन हूँ, मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही सब कुछ, मतलब 5 लोगों की जॉब मैं खुद कर रहा था। खुद कर रहे थे? हाँ। तो तब लगता था ये काम बड़ा टफ है, हो नहीं सकता चीज़ें, यू नो, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आई रियलाइज़ कि यार अगर मैं ऐसा करता रहूँगा शायद मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। आई नीड टू डेलीगेट माई वर्क। तो फिर मैंने देखा मैं किस में अच्छा हूँ, मैंने सारी चीज़ें कैटेगराइज़ की और उसमें 2 चीज़ें ऊपर आईं, एक था स्क्रिप्ट राइटिंग और दूसरा परफॉर्मेंस। तो फिर इन दोनों को मैंने चूज़ किया और बाकी फिर एडिटिंग के लिए, कैमरा मैन के लिए दूसरी चीज़ें डेलीगेट कर दी, तो उससे ज़रा परफॉर्मेंस आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। उमर भाई, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है, एम आई राइट? यस। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद से आप उठे और इस्लामाबाद चले गए। एक तो वो सफ़र आपने बताना है और दूसरा यूट्यूब का ही ख्याल क्यों आया? फेसबुक भी है, टिकटॉक भी था तब, ये दोनों चैनल्स जो थे इस पे आप उस तरह मेहनत क्यों नहीं की, स्टार्ट इस पे क्यों नहीं किया, तो ये बताइएगा। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि मैं फैसलाबाद से उठा तो मैं लाहौर आना चाहता था। अच्छा। हाँ, पहले मैं लाहौर आया था। तो यहाँ पे मैंने किसी से DHA का रास्ता पूछा, उसने रास्ते डाला, मैं इस्लामाबाद निकल गया। फिर उधर हाँ, फिर इस्लामाबाद शिफ्ट। यार वाह, यही करते हैं अपने पॉडकास्ट में। तो फिर हाँ, मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि सच्ची ऐसा हुआ था। सच्ची ऐसा ही हुआ था। मैं लाहौर आया था यहाँ रहने की नीयत से, देखने के लिए। फिर किसी काम से हम खैर इस्लामाबाद गए थे, तो फिर मेरा दिल किया मैं यहाँ इस्लामाबाद रहूँगा। फिर वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया था। इवन दो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन मौसम अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है, सुकून है, अगर धरना ना हो तो। ये भी है। और आपका दूसरा सवाल कि आपने यूट्यूब है। अच्छा देखें, सारे प्लेटफॉर्म्स का ना अपना अपना एक एल्गोरिथम है, अपना अपना एक जर्नी है, अपना अपना एक ना ऑरा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है ना, तो सबसे बेहतरीन जो है ना वो टिकटॉक है। मैंने टिकटॉक से वीडियोस बनाना शुरू किया। टिकटॉक थोड़ा पीछे चले जाएं तो उससे पहले था म्यूजिकली, उससे थोड़ा पीछे चले तब था डब स्मैश। बिल्कुल, तो मैंने के साथ हाँ, तो मैंने डब स्मैश से वीडियोस बनाना शुरू की थी सोशल मीडिया के लिए। उससे पहले मैं बनाता था शायद नेट पे मेरी 8 से 10 साल पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो अपने मैंने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ मिलकर बनाई थी। कभी गुजरांवाला के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, कुछ चल गई कुछ नहीं चली। मेरी एक वीडियो थी जो गुजरांवाला पे बनाई थी कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो फ़नी कंटेंट था। तो उस पर ना मेरे फेसबुक पे कोई 500,000 व्यूज़ आ गए। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं। मैं कहूँ मेरे इतने व्यूज़, इतने लोगों ने मेरी वीडियो देख ली, शेयर कर ली, 500,000। क्योंकि मेरी वो प्रोफाइल थी, पेज नहीं था, और उसमें मेरे दोस्त ही 200-300 मैक्स दोस्त थे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी थी कि मैंने उसको सेलिब्रेट किया था कि ये मेरे 1000 व्यूज़ आ गए इस वीडियो पे, राइट। तो एक आपको मोटिवेशन मिल जाती है छोटी छोटी चीज़ों को। हमारे यहाँ पे आजकल क्या चल रहा है कि मैं रातों रात मिलियंस में चला जाऊँ, रातों रात मिलियंस मेरे व्यूज़ आ जाएँ, सब्सक्राइबर आ जाएँ, उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, वो एक प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। तो जो प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं उनको मैं एक बात बता देता हूँ कि आपने वो देखे जैसे बिटकॉइन होता है ना, ऐसे एक शिट कॉइन भी होता है। वो ऐसे ही ऊपर जाता है और ऐसे ही नीचे आता है, ऐसी है वो, ज़्यादा देर तक कामयाबी नहीं होता है, राइट। सो आप बिटकॉइन की तरह स्टेप बाय स्टेप ऐसे अप्स एंड डाउन की तरह चलते रहे तो वो आपका जो है ना वो सफ़र अच्छा भी रहेगा, क्योंकि उस प्रोसेस में आप सीखते हैं
मैंने इस वीडियो के प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं, माइक कौन सा होना चाहिए, लाइटिंग के बारे में सीखा, कैमरे की तरफ देख के कैसे बोलते हैं, राइट। क्योंकि कैमरे की तरफ देखना बोलना नॉर्मल नहीं है। मेरे सामने बैठे हैं, हम आई टू आई बात कर रहे हैं ना, हमारी एक वाइब है, हम आपसे बात कर रहे हैं। कैमरे के सामने आप बोलेंगे तो क्या एक ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ है, ऐसे जैसे आप पर्स को सामने रख के बोल रहे हैं, क्या फ़र्क है इसमें और कैमरे में? कोई फ़र्क नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बोल रहे हैं ना, तो भी एक स्किल है जो लोग सीखते हैं। जैसे आप एंकर हैं, आपने सीखा होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो इट इज़ ए प्रोसेस जिसमें आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी जो सोशल मीडिया ग्रोथ के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो आप देखेंगे जिनको अचानक फेम मिला है ना, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। वो आपको, उनको व्यूज़ तो आपको मिलते हैं, लेकिन उनकी जब आप मिलते हैं, उनसे पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, तो आपको वो चीज़ वहाँ पे लैक नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में इंटेग्रिटी, इज़्ज़त, ये भी ज़रूरी है अगर आप ये रेस में दौड़ते हैं, व्यूज़ की रेस में। वैसे आजकल ये नहीं देखी जाती इज्जत वगैरह, आप बड़ा क्वालिटी वर्क करते हैं और क्वालिटी कॉन्शियस भी हैं। मैंने सुना है आपके हवाले से, आपने ये कहा है कहीं बैठ के कि मैं क्वालिटी कॉन्शियस भी हूँ, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। इसमें मैं ना पहले परफेक्शनिस्ट था, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये भी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि परफेक्शन के चक्करों में ना पड़ें। अच्छा। हाँ, अगर आप परफेक्शन के चक्करों में पड़ेंगे तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने किसी ज़माने में, मैंने एक्चुअली BBA किया है, तो हमारा साथ वाला डिपार्टमेंट होता था जिस यूनिवर्सिटी के साथ, फाइन आर्ट्स का। किस यूनिवर्सिटी से? जिस यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद से। फैसलाबाद GC यूनिवर्सिटी। GCU फैसलाबाद। हाँ। से। अच्छा। तो हमारा साथ वाला डिपार्टमेंट था फाइन आर्ट्स। ऑनर था आपका या MS था? यार BBA की अब क्या बात करते हैं, BBA के दो टाइप्स हैं जहरीली सी। एक ऑनर है BBA ऑनर, आप वो करके मार्केट में जाएं, आपकी डिग्री को कोई ऑनर नहीं करता। यार कैसी ऑनर है वैसे, कमाल है। तो एक बैंकिंग ऐसी बारीक ऑनर आपने भी किया है। और फिर मैंने किया है उससे भी जहरीली किस्म है, वो BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको BNF बोलते हैं, लेकिन बाद में चला BNF का मतलब ब्लडी फूल, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा 4 सालों में। लेकिन ये है कि 4 सालों में मैंने जो परफॉर्मेंसेज होती थी यूनिवर्सिटी में, वो मैंने सब अटेंड की हैं। तो वो उस 4 सालों में 4 दिन आते थे, तो उसमें मैं धुला होता था ना, जैसे दूल्हे को प्रोटोकॉल मिलता है कोई स्टेज परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे डिस्कवर किया थिएटर करते थे। हाँ, थिएटर, स्टैंड अप परफॉर्मेंसेज। कौन सा सेशन था? सेशन मतलब 2000 कब से? मतलब हाँ, ये था 2008 से 12। हाँ। और मैं यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद भी 2 साल जाता रहा हूँ जस्ट टू कंडक्ट द होल। मैं वहाँ 2013 से 17 PU की तरफ से आते थे जब फेस्टिवल होता था। ओके, अच्छे टाइम पे निकल गए हूँ। ये भी है वैसे। सही, हमारे दौर में नवीद गोंदल वगैरह होते थे, वो आके करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो शायद आप जानते हो। खैर, ये तो बातें चलती कि उमर सलीम अब यूट्यूब पे एक बड़ा नाम बन चुका है, कैसा लगता है? फैमिली किस तरह देखती है? और जब बाहर निकलते हैं, लोग मिलते हैं, तो कैसा लगता है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है, लोग मिलते हैं। बस एक दफ़ा कभी कभी दुख भी होता है जब वो लोग कहते हैं आप वो टिकटॉकर है ना तो तब थोड़ा सा दुख होता है, बट इट्स ओके, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग मुझे टिकटॉक के वाले से जानते हैं, क्योंकि मैं टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। कभी कभी वीडियो डालता हूँ, 1 डाल दी, 2 डाल दी ऐसे, लेकिन लोग मेरी वीडियोस उठा के यूट्यूब से वो टिकटॉक पे डालते हैं, तो वो मिलियंस में जाती हैं। तो अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, मेरे साथ सेल्फी भी ले लेते हैं, खुश भी होते हैं, फिर एंड पे कहते हैं आपका नाम क्या क्योंकि उन्होंने जो वीडियो देखी उसमें मेरा नाम मेंशन नहीं था, उन्होंने मेरी आईडी से नहीं देखी, उन्होंने किसी की आईडी से देखी। दैट्स व्हाई दे नो द फेस बट दे डोंट नो द नेम सम टाइम। बट इट्स ओके। शाहरुख खान के साथ भी हुआ, शाहरुख खान को भी किसी ने फोटो खिंचा के, आप कौन है, सब लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ कौन है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो चलें, वो तो चलें, बराबर हो गया। अच्छा, वैसे उमर भाई, एक मिथ है कि मीम्स में जो वायरल हो गया ना, वो वायरल हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है? यार, मीम भी एक आर्ट है, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, मैं कहता हूँ। क्योंकि देखें, एक सिंपल सी वीडियो के अंदर एक रिलेटेड, उससे रेलेवेंट मीम डालना एक आर्ट है। मैंने बहुत सारे एडिटर्स रखे हैं, मैं कहता हूँ यार ये मेरी एक बोरिंग सी वीडियो है, इसको तो मीम्स के थ्रू इंटरेस्टिंग करके दिखाओ। हाँ, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। मौके के हिसाब से, बात के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से रिलेटेड मीम डालना भी एक आर्ट है, और मैं उनको सराहता हूँ जो कि फ़नी वीडियोस बनाते हैं मीम ठोक के। तो ये भी एक आर्ट है, आई वुड से। और जो लोग मीम पेजेस चला रहे हैं, तो मैं उनको बड़ा क्रिएटिव समझता हूँ। हाँ, इसमें ये है कि अपना फेस नहीं आता है, या कोई ऐसी उनकी वो पर्सनैलिटी शो नहीं होती है, समथिंग लाइक, बट लोगों को हंसा रहे हैं यार, इट्स गुड। उमर सलीम साहब, जब आपको पॉडकास्ट, आपने इतने पॉडकास्ट किए हैं, कभी किसी पॉडकास्ट पे आपको ये किसी ने कॉल करके कहा इसे डिलीट कर दो, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ?
नहीं, पॉडकास्ट पे तो नहीं कहा हमने। हाँ, एक दो बार रील्स बनाई थी, तो उसमें एक दोस्त ने कहा था कि इसको डिलीट कर दें। क्यों? वो हमने बनाई थी, थोड़ी सी डार्क कॉमेडी थी वो। तो बनाई भी एक इस्लामाबाद के दोस्त के साथ थी। तो इस्लामाबाद के जो दोस्त होते हैं ना, वो आपको पता थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। अब उसने वहाँ पे बना तो ली, वो एक डार्क मीम थी। वो चला गया घर, तो फिर उसके घर से फ़ोन आया, हेलो उमर भाई कैसे? हाँ यार, वो मैंने वीडियो मम्मा को दिखाई, मम्मा कह रही नहीं इसको डिलीट करवाओ। तो फिर कर दी थी? फिर मैंने कर दी थी डिलीट। एक आपका पॉडकास्ट वकीलों के ऊपर भी था, उस पर काफ़ी थ्रेट आपको आए थे। वकीलों के ऊपर? नहीं, वकील के था मेरे शायद। हाँ, वकीलों पे बनाया था, लेकिन मैंने इसमें एक चालाकी की थी। मैंने गेस्ट ही असल वकील बिठाया था। अच्छा। वो जो फीमेल मेरे साथ हैं, वो खुद लॉयर, एक्चुअली लॉयर हैं। वो कंटेंट भी बनाती हैं। आजकल एक और चैनल, निजी चैनल के ऊपर वो एज अ एंकर पॉडकास्ट भी कर रही हैं। तो एक्चुअली में वकील हैं, बार कौंसिल की वो वकील हैं। बल्कि वो लतीफ़ खोसा के ऑफिस में बैठती हैं, उनके साथ काम करती हैं, उनके अंडर। तो मुझे पता था कि मैं इनके साथ करूँगा ना, तो एटलीस्ट मैं सेफ़ हूँ। कोई बात होती भी तो संभाल लेंगे, वरना किसको शौक है सुबह सुबह 8 बजे जाके हाजिरी लगवाने का और कचहरियों में नाश्ता करने का। तो वैसे कभी हुआ नहीं ऐसा कि किसी ने मतलब बड़ा ही आपको आपके पॉडकास्ट? नहीं, मुझे बैकलैश नहीं कभी आया। एक दफ़ा आया था, वो विटी टॉक था। वो पॉडकास्टिक नहीं था, वो विटी टॉक मैंने किया था एक फ्रेंड के साथ, जिस पे हम सराइकियों पे बात कर रहे थे। हाँ। और उस पे पूरा वो वकास मुगीरा, सिद्दीकी, सुहेब मुगीरा, सारे वो सराइकी जो दोस्त हैं ना, वो बहुत ऑफेंड हो गए थे। हालांकि उसमें मैंने कोई एज सच मुझे नहीं पता था। उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, और मैंने उसी चीज़ को डिस्कस किया। कहते हो तो मैं बता देता हूँ, वो नाड़ों, बताएं रंगीन नाड़ों पे बात हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। ठीक है, तो अब वो कल्चर है। अब अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उसको छोड़ रहे हैं, तो उसमें मैं क्या, फॉर एग्जांपल हमारे भी हम पंजाबी लोग हैं ना, हमारी माएँ भी कहती हैं बच्चों को, तो बच्चा पंजाबी बोले ना, बेटा उर्दू बोलो, पंजाबी नहीं बोलनी, पेंडू लैंग्वेज। ऐसे ठीक है ना, हम अपने ही कल्चर को जो है ना खुद ही डाउन किया हुआ है हमने। तो कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सारे ऐसे नहीं होते, सारे नहीं ऐसे होते। वो लोग थे। तो पहले उस पॉडकास्ट से पहले उस सराइकी पट्टी से इतनी मोहब्बत आती थी। कहते थे उमर भाई एक दफ़ा मुल्तान आए, एक दफ़ा भावलपुर आए, तो उस पॉडकास्ट कहते हैं तो एक बार यहाँ से ही थे। तो वो आपने उसके बाद वो मेरे ख्याल से वीडियो बनाई भी थी। मैंने वीडियो बनाई थी। मेरे एक और दोस्त है ओन अली खोसा, हाजी साहब, जो हज करके आए अभी। मैं जानता हूँ बड़े अच्छे अंदाज से ओन भाई को। ओन अली खोसा, अच्छा, वो ओन अली खोसा जो हैं वो भी सराइकी हैं। तो उनकी मुझे कॉल आई, कहते यार उमर ये तुमने वीडियो बनाई है ना, इससे ना बहुत सारे लोग ना हर्ट हुए हैं, तो उसको डिलीट कर दो। मैंने कहा मैंने सर ऑलरेडी कर दी हुई है। डिलीट कर दी? हाँ मैंने कर दी थी। फिर मैंने उससे कहा था यार एक काम करते हैं, चलो मैं अपोलोजाइज भी करूँगा, मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। फिर मैंने ओन अली खोसा के साथ एक वो लाइव हमने किया था सेशन, जिसको मैंने रिकॉर्ड भी किया, और जिसमें मैंने अपोलोजाइज़ किया था कि अगर किसी को मैंने इंटेंशनली नहीं किया, अगर हर्ट हुआ है तो मैं ऐसे माफ़ी मांगता हूँ। और हमने वो वीडियो पोस्ट भी की थी। अब अच्छा। जो बड़े दिल के लोग होते हैं ना, खुले दिल के लोग होते हैं, तो पहली बात वो माइंड नहीं करते, जो ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है, हमेशा वही माइंड करेगा जो इनसिक्योर है, जिसकी छोटी सोच है। ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है। जो आपके अंदर होता है वही बाहर आता है आपके, राइट। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने आपकी वीडियो शेयर करके ऊपर, जिसमें तहजीब हाफी का मैं नाम लूँगा, सुहेब मुगीरा, सिद्दीकी, वकास मुगीरा, बड़े मुल्तान साइड के हैं, उन्होंने वीडियो शेयर की हुई थी, और ऊपर आपके बारे में काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है लोगों के अंदर, मैं कहूँगा। हालांकि वो मेरे ख्याल से कोई इतनी मतलब बात नहीं थी, इतना सख्त नहीं था जुमला। इट वाज सेड एंड डन इन अ फनी वे। मुझे था लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। पे भी तो होती हैं बातें। हाँ, पठान भी थोड़े सेंसिटिव हैं, वो भी गुस्सा कर जाते हैं। हालांकि हमने उस पर कोई बात नहीं की थी, फिर भी जो है ना। अच्छा, अब नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे ना, जो तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो कह रहे थे उमर वाइट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो फिर जो छोटी सोच के मालिक होते हैं, जिनका अना छोटी होती है, जिनकी सॉरी अना बड़ी होती है, खुद छोटे होते हैं, वो उनके कमेंट्स आ रहे थे, हुन लगा पता, हुन आया ना कहते, देखा सराइकियों की ये सराइक। तो आप समटाइम आप अपने अल्फाज से, अपने जेस्चर से, अपनी बोली से ही अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी जगह पे, राइट। तो मुझे पता है उस पर जो लोगों ने अपनी तरबियत शो की थी कमेंट्स में, ठीक है ना, तो इसीलिए इन लोगों की वजह से बाकी लोग भी बदनाम हैं। अच्छा उमर भाई, यूट्यूब पे कामयाबी मिल जाती है माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से आपने काम किया। कामयाबी मिलनी थी, जितनी मेहनत आपने की, आपकी एक स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल आपकी पहले आपने बता दी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके हासदीन बन जाते हैं, जिनको आपने कभी मिले भी नहीं होते, देखा भी नहीं होता, लेकिन हर कमेंट वो लाजमी करेंगे और अपनी हसद निकालेंगे।
ऐसा क्यों होता है कामयाब मर्द के साथ? नहीं कामयाब जरूरी नहीं कामयाब मर्द के साथ हो, ये हर बंदे के साथ है। ये हर लेकिन हर चाँद इंसान के साथ नहीं है होता। हैं? चाँद फतेह अली खान के साथ नहीं हुआ, उसे कामयाबी क्यों मिली है। उसके बेचारा भी किसी इवेंट पे मार दिया उसको, चपेड़े चुपेड़े मार दी यार, ये कुछ बात है। अब अभी पड़ी होंगी ना चपेड़े। शेखुपुरे वाले साइड नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, इवन हो गया 8-6 महीने हो गए, तो शेखुपुरे साइड पे कोई इवेंट करने के वहाँ पे लोगों ने उनको मारा था। खैर एनीवेज, जहाँ तक हसद की बात है तो ये ज़रूरी नहीं, कामयाब लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। और मेरे ख्याल में जो हसद है ना, एक हसद चीज़ जो है, हासदीन आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, होने चाहिए। जिनको मैं हेटर्स भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जो हासदीन हैं, हेटर्स हैं। तो जो हेटर्स होते हैं ना, पहली बात मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो इनको अकाउंट में लेते हैं कि इनके बारे में बात करते हैं कि हाँ ये हसद कर दिया और आप भी ग्रज निकाल लें। हासद हमेशा अपनी आग में जलता है। हाँ हाँ हाँ। हासिद हमेशा अपनी आग क्योंकि में। उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, इमोशंस, आप किसी को गाली दे रहे हैं ना, वो उस तक नहीं पहुंच रही है, हाँ। वो आपके आसपास घूमी जा रही है। अगला बंदे के तक तब पहुंचेगी अगर वो बंदा उसको रिसीव करके एब्जॉर्व करेगा। ऐसे ही। तो आप इस तरह के लोगों को रिफ्लेक्ट करें। मैं तो अपने हेटर्स को बड़ा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो मेरी वीडियो देखें ना देखें, लाइक करें ना करें, कमेंट करें, ये लाजमी करें, ये मुझे एंगेजमेंट देते हैं। तो मैं कहता Last time भी पूरा देते हैं। मैं एक बार गया था, मैं कहा आई नीड more haters because old haters have become my fan। स्टार जो पहली कमाई आपकी यूट्यूब से आई थी कितनी थी? पहली कमाई, अच्छा मैंने ना यूट्यूब को 2 पार्ट्स में किया है। पहले मैंने शुरू किया था 2019-20 में, वो जो 20,000 तक गया था। 20,000 तक मैंने और फिर अकाउंट किया 2 साल आपने था। फिर रोका। कोविड में मैंने छोड़ दिया था उसको क्योंकि वो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और मेरे पास एक और, मैं फाइबर का बिजनेस कर रहा था, तो मेरे पास टीम नहीं, फ्रीलांसिंग कर रहे थे आप, freelancing सारा कर रहा था। ध्यान ही उधर था फिर आपका। मैंने कहा एक चीज़ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग, चूँकि फ़ौरन पैसे आ रहे थे, तो जाहिर मैंने सी बात उसको है। कंटिन्यू किया। और ये जो यूट्यूब है 20,000 जब फॉलोअर्स हुए थे तब छोड़ी थी, और उसके बाद फिर 2 साल बाद दोबारा मैंने शुरू की थी 2022 में। ठीक है। और फर्स्ट अर्निंग आई थिंक 1 लाख प्लस थी, 1 लाख 1.25 लाख थी उस वक्त। हाँ। तो मज़ा आया था उस टाइम, बड़ा मजा आया था, पहली कमाई आई आपकी। आई, हाँ। तो ये जब 2 साल का वक्फा था, उसके बाद उसी चैनल पे जो आपका 2 साल बंद रहा, उसी चैनल को हाँ, आपने चलाया। ये बड़ा होता है कि यूट्यूब अगर 2 साल बंद पड़ा तो आप उस चैनल पे लगाते Yes, नहीं आता। yes. उस पे बताएं, किसी का कोई पुराना चैनल है तो उसको क्या करें? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। मेरे साथ ये था जब मैं इस्लामाबाद आया, यहाँ पे मैंने टीम बनाई, अपना जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस था उनके हवाले किया, और फिर जब मैंने इरादा किया कि मैंने डेली बेस पर कंटेंट बनाना है, इसको एक दुकानदारी की तरह लेना है, जो मैंने कपड़े का काम ही किया ना, जहाँ पे सुबह जाके साहब की बल्कि शॉप है फैसलाबाद हाँ, में। तो हम जाके सुबह शटल उठाते हैं और ऐसे बैठते हैं, हाँ, काम करते हैं, रात को शटर बंद किया, डेली आते हैं। छुट्टी का, शेखों में छुट्टी का रवाज नहीं है, सिर्फ जुम्मे की छुट्टी होती है वहाँ पे। अगर छुट्टी हो भी जाए ना, उस दिन में सोचते हैं कि दिहाड़ी लगा ले। हम तो, हमारे शेख तो ऐसे भी हैं कि दूसरे शहर फोर्थ की बजाय ना वहाँ पे दिहाड़ी लगा के आते हैं, ठीक है ना। तो कंटेंट क्रिएशन भी ऐसे ही है भाई, डेली का काम है। ऐसे नहीं आज बना लिया फिर 2 हफ्ते बाद बना लिया, एक फिर हफ्ते नहीं, ऐसे होते हैं। डेली काम है, डेली आपको इस पर सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपको फल मिलेगा। हाँ, अब आपका सवाल ये कि अगर आपका चैनल डेड हो गया, 2 साल पड़े रहे, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर क्या किया जाए? उसका हल है टिकटॉक, उसका हल है रील्स, उसका हल है शॉर्ट्स। समझ रहे हैं? मैंने जब दोबारा चैनल अपना बनाया तो आई डिडंट वेंट फॉर फुल लेंथ वीडियो। अभी मैं 7, 8, 9, 10 मिनट की वीडियो डालता हूँ, तब मैंने इतनी नहीं डाली। मैंने सोचा कि अगर मैं डेली एक वीडियो बनाऊँ तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने सारी कैलकुलेशन की, सारे काम मैंने निकाल के, मैंने कहा मैं सिर्फ 1 मिनट की वीडियो डेली डाल सकता हूँ। वो पॉडकास्ट ही होता था? मैंने कभी लॉन्ग फॉर्म की तरफ सोचा ही नहीं था। जब दोबारा आए थे वो शॉर्ट्स में मैंने कहा था मैंने रील बनानी है एक, वो रील सारे प्लेटफॉर्म पे जाएगी। रिकॉर्ड आप लंबाई करते थे लेकिन उसमें से हाँ मतलब फॉर एग्जांपल 7, 8, 10 मिनट का किया, उसमें से 1-2 मिनट का निकाल के सिर्फ 5 लाइंस निकाल ली। वो शॉर्ट्स में लगाए। हाँ, अच्छा, क्योंकि मुझे पता था लोगों का टेंशन स्पैन कम है, मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा कोई नहीं देखेगा, तो मैंने अपनी मेहनत बचाई, मैंने शॉर्ट्स पर आ गया। शॉर्ट्स पे सिर्फ 5 लाइंस डाल के डेली मैंने रील के नाम से एक फोल्डर बनाया था, और उसमें सिर्फ रील्स मैं बना के सेव करता था, फिर अपलोड करता था। वही रील्स वाले फोल्डर के अंदर फिर बाकी सारी भी लॉन्ग वीडियोस आना शुरू हो गई थी। जब 1 चली, 2 चली, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स, फेसबुक पे हाँ वो रील्स वायरल होना शुरू हो गई। अब जब वो रील्स वायरल जाती है ना, लोग दे वांट टू सी मोर ऑफ इट, इसका पूरा पार्ट कहाँ है, तो यूजुअली लोग यूट्यूब पे जाते हैं उसको ढूंढने, मूव करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका मैं पूरा देखना है वो कहाँ है, मैं यूट्यूब। फिर मेरा इस तरह से यूट्यूब का चैनल उठा था शॉर्ट्स से,
ठीक है। ठीक है। फिर मैंने उन शॉर्ट्स के ऊपर अपना यूट्यूब का लिंक डालना शुरू कर दिया डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, राइट। तो फिर ये एक इकोसिस्टम बन जाता है आपका। यूट्यूब से वीडियो देखी, लोग इधर आ गए इंस्टा पे, इंस्टा से कोई वीडियो देखी, यूट्यूब पे चले गए। सो ये ऑल जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरकनेक्टेड है, इनको आप सबको आप लेकर चलें, एक को नहीं। और आपने स्टार्ट लेना है तो शॉर्ट वीडियो से लें, रील वीडियो से लें, लॉन्ग की तरफ डायरेक्ट ना जाएं। यूट्यूब पे भी जाएं और शॉर्ट से लें, शॉर्ट से लें। अरशद रील देख लें। 10 मिलियन, मैं अभी पिछले दिन उनका पॉडकास्ट करके आया हूँ। सादा जिंदगी है और अल्लाह ताला जब नवाजता है वो तो जंगल में भी बैठे हैं आपको नवाजता है। ऐसे ही है। उस बंदे की ना नीयत बहुत अच्छी है, वो बहुत दिल का साफ आदमी है। क्योंकि मैंने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया है ना, उस बंदे के अंदर हेटेड नहीं है, किसी को लेके गुस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके वो जो कुछ ट्रेड्स है ना, दैट हैज़ मेड हिम सक्सेसफुल। आपने तो पूरी फैमिली का किया था, मैंने देखा। हाँ। वो उस पर भी लोगों ने इशू बना दिया था। हमने उनको इस्लामाबाद बुलाया था, फर्स्ट सबसे पहला हमने इंटरव्यू किया था उनका। हम उनको इस्लामाबाद बुलाया था, तो उस पर भी लोग ये व्यूज़ के लिए बुला रहे हैं। हालांकि हम उनको सिर्फ अप्रिशिएट करना चाह रहे थे और हम उनका मीट एंड ग्रीट करवाना चाह रहे थे उधर। हम अच्छा, मज़े की बात है, हम अपने पैसों से बुलाया था हाँ, अपने पैसे खर्च करके कि हमने बुलाया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि आ रहा है कोई, आ गया, ये ट्रैवल हमारी तरफ से, इनका गाड़ी का पेट्रोल हमारी तरफ से, इनका रहाइश हमारी तरफ से, मतलब उन लोगों ने बगैर कहे, बगैर अपील किए उनके लिए इतना माशाल्लाह किया। हाँ, तो वो हो गया। अभी जब 10 मिलियन हुए हैं तो मैं पहला उनके साथ करके आया हूँ 10, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट्स हैं। अभी लॉन्ग उन्होंने 3-4 महीने पहले बनाया। टिकटॉक भी 4 महीने पहले कह रहे थे हमने बुलाया, और कहते 5 मिलियन तक हमें हमारे इधर गाँव में कोई नहीं जानता था। 5 मिलियन हो चुके थे, लेकिन कहता अब जानते हैं और इंडिया में भी इंटरव्यू दे चुके हैं। तो एक ये है और एक अली हैदराबादी है टिकटॉकर, जिनका अकाउंट बैन हो गया अभी। जिन्हें हाँ, जो वापस आ गया अकाउंट, बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं नॉट अपडेटेड। ये भी टिकटॉक पे गाने हैं। अभी टिकटॉक पे मैं रिसेंटली कम्युनिटी से कनेक्ट हुआ हूँ बिकॉज ऑफ आईफोन 16। वो आजकल अलग रेस चल रही है, सबसे पहले मैंने खोला है वो, मतलब वो आईफोन 16 प्रो मैक्स को इतना लोगों ने कैश किया है और इसकी रेस में मैं भी शामिल हो गया हूँ। हाँ, मैं वीडियो वाली सरकार के पास जब आप उनका इंटरव्यू करे वहीं पे था, तो हमने वहाँ पे शॉर्ट वीडियो एक बना के डाल दी कि सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं, आपने आईफोन किया है, तो बाकी सारे ट्रिगर हो गए। टिकटॉक पे मैंने वैसे ही रैंडम वीडियो से डाल दी। मैं सुबह उठा, 500 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी वीडियो। तो डेफिनेटली वो टिकटॉकर्स के पास एक पावर तो है, व्यूज वाली। हाँ, वो क्वालिटी कंटेंट हो ना, वो व्यूज की पावर उनके पास है। अच्छाई बुराई है ना, उसकी बेस सेम रहती है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट बना रहे हैं ना, उसके पीछे मकसद क्या है, ठीक है, उसकी बेस क्या है, वो मैटर करती है, आपकी नीयत क्या है। ठीक है। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था तो पहले मैं रैंडम फनी वीडियोस बना रहा था, लेकिन देन आई रियलाइज कि यार मुझ में और फिर बाकियों में एक डिफरेंस क्या है। देन आई स्टार्टेड टू ऐड सम वैल्यू टू इट, लाइक कुछ मैसेज, कोई एक छोटा सा पैगाम जिससे लोगों को इस्लाह की तरफ लाया जाए। ठीक है ना। जस्ट ऐसा ना हो कि सिर्फ फन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एंड पे कोई मैसेज नहीं है। आप मेरे यूट्यूब की सारी वीडियोस देखें। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो बनाता हूँ। आप यूट्यूब पे जाएं, वीडियो एंड तक देखें, तो कोई भी वीडियो विदाउट मैसेज आपको नहीं मिलेगी। राइट। तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग बना रहे हैं, अगर कोई ना कोई मकसद ऐड कर दें, कुछ ना कुछ उसके अंदर आप वैल्यू ऐड कर दें, तो आई थिंक दैट वुड बी रियली ग्रेट। आपका कंटेंट को चार चांद लग जाएगा। आप प्राउडली बता सकते हैं यार मैं कुछ ना कुछ अपने तौर पर इस्लाह का काम कर रहा हूँ माशरे के। ऐसा मजा आया आपको क़यामत वाली बात सुन के? मैं तो कुछ नहीं थी ना। लाहौर में भी अच्छी जुगत होती है। इसको वहाँ भी बिद्दत कहते हैं। मैंने ऐड नहीं की, मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट के वाले से कहा। ठीक है। हाँ, मैंने तो एक वो कहा ना, मैंने कहा लाहौर वाले भी अच्छी बारीक और नई जुगत देते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बच के रहिएगा। अच्छा उमर भाई, आपने अभी तक यूट्यूब पे अभी आपका कितना माहाना रेवेन्यू आता है वैसे, अगर बताना यार? मैं बताऊं, इट इज टोटली सब्जेक्टिव। नहीं, आल्टो शाल्टो तो कोई नहीं आती, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को लगा हुआ है कि यूट्यूब बहुत पैसा देता है आपको। नहीं भाई, अरशद साहब तो कह रहे हैं मैं 2 से 3 ले सकता हूँ महीने में। यार देखिए, व्यूज़ पे डिपेंड करता है। पहली बात, व्यूज़ पे डिपेंड करता है। मैं डालता हूँ वीक में एक वीडियो, लोग डालते हैं डेली या एक महीने की डालता है। सर उसका चैनल देखा कितना पुराना है। ठीक है। मैं बताता हूँ, अभी चैनल से अगर आपको आपकी एवरेज इनकम जो है ना, वो इतनी आती है कि आपका किचन अच्छा चल जाता है। ठीक है। मैं एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज में एक आप डालते हैं, उसमें 2 लाख व्यूज आ जाए तो कितना डॉलर आ जाता है? $200 तो आ ही जाता है अगर वॉच टाइम अच्छा हो। हाँ, मतलब एवरेज जो है ना इसका, वो 5 के ऊपर नीचे तो रहता ही है अच्छा कंटेंट बनाने में। 5 प्लस माइनस है। हाँ,
5 लाख ऊपर नीचे है। फिर आपके अगर अच्छे कंटेंट जा रहे हैं तो मिलियन टच करना कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ते में एक वीडियो आप लगाते हैं अभी? हाँ। और रील्स वगैरह वो तो डेली लगती है आपकी, शॉर्ट्स अलग लगती है? नहीं, वो हम कम कर दी, हमने क्वांटिटी कम कर दी। पहले यूट्यूब से आते हैं, फेसबुक से नहीं? फेसबुक से भी, फेसबुक मोनेटाइज पहले। अब इसका ना फेसबुक का लीगली पाकिस्तान में नहीं है। एक उन्होंने बीटा प्रोग्राम निकाला था जिसके अंदर ये आ जाता है, ठीक है। असल कमाई जो कंटेंट क्रिएटर की ना वो एंडोर्समेंट में है, ब्रांड एंडोर्समेंट में, ठीक है। ये यूट्यूब और ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये सम टाइम ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अचानक 30%, 50% नीचे आ गया, ऊपर चला गया नीचे, तो ये साथ साथ चलता रहता है, हाँ, ये साथ साथ चलता रहता है। और फेसबुक पहले ज्यादा पैसे पे करता था, अब कम करता है। अच्छा, अब क्या रेशियो है वैसे? मतलब मैं समझ 1 मिलियन पे कितने आ रहे हैं? यूट्यूब नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अपना बता दूँ, यूट्यूब से हाफ पे करता है। यूट्यूब से हाफ पे करता है? हाँ, उस पे ज़्यादा, उसका सीपीएम कम है ना, कॉस्ट पर क्लिक जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, कॉस्ट पर माइल। तो ये जो पर सेकंड्स के हिसाब से वीडियो देखी जाती है और उस पे व्यूज ज़्यादा होते हैं फेसबुक पे, उस पे भी रेवेन्यू आता है या नहीं आता? सेकंड्स के हिसाब से, मतलब आप जब उसके एनालिटिक्स में जाते हैं तो लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि 3 सेकंड किसने वॉच किया, 1 मिनट प्लस 3 सेकंड्स पे भी पैसे मिलते हैं। मिनिमम 1 मिनट प्लस अगर आप वॉच करेंगे तो उस पे पैसे बनेंगे। अगर आपके 3 सेकंड व्यूज हैं तो उसके कोई फायदा नहीं है। अगर आपके फॉर एग्जांपल 1 मिलियन व्यूज भी है ना और वो 3 सेकंड तक लोगों की एवरेज ज्यादा लोगों ने देखा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई पैसे नहीं आ कोई पैसे नहीं। और ज्यादातर व्यूज आ भी ऐसे रहे हैं। फेसबुक तो ऐसे, अब तो टिकटॉक भी मोनेटाइज हो गई है ना, लेकिन वो वही डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं होती, बट दे आर वेज, आप यूके यूएस से थ्रू कंपनी करवा रहे हैं, थ्रू कंपनी लोग करवाते हैं 40 60 30 30 20 70 जो भी आपको बनता है ना, जहाँ पे वो लगता है वो आप उसके साथ करके बना लेते हैं। लेकिन वो भी फिर अगेन ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से है। अगर आपकी बाहर की ऑडियंस है, यूके यूएसए कनाडा जापान या बाहर के लोगों की, तो आपको बहुत अच्छा। अगर इंडियन ऑडियंस हो तो सेम है, इंडियन पाकिस्तानी को इतना फर्क नहीं है, सेम है, ठीक है। लेकिन अगर यूएस की ऑडियंस है फिर आप बहुत अच्छा, टिकटॉक से भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। मेरा एक दोस्त है टिकटॉक पे काम कर रहा है, कह रहे $50,000 बन जाता है इजीली। हाँ, टिकटॉक से। ये पाकिस्तान में रह के काम? पाकिस्तान में रहते काम, और यूएस की ऑडियंस के लिए $50,000। हाँ, और मेरा जितने मेरा व्यूज़ आ रहे हैं, जितना मैं, अगर मैं मेरी ऑडियंस बाहर की यूके शूके की या इस तरह की हो ना, तो अपना $5,000 से $10,000 बन जाएंगे। आपका वैसे टिकटॉक से कितना आ रहा है? यार टिकटॉक मैंने शुरू किया था ऑनेस्टली, लेकिन मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नया चैनल बनाना पड़ा था, जो पुराना चैनल है वो उस पर नहीं चल सकता। मैंने नया बनाया था, उस पर मेहनत की, पर मसला ये था कि उस पर बहुत कम रेवेन्यू बन रहा था अभी नए वाले पे। हाँ, फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो उस पर एक्स्ट्रा मेहनत लग रही थी मेरी, और फिर मैंने जो पुराना अकाउंट था वही कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मेरे दूसरे सोर्स हैं, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो हाँ, अगर मेरा इरादा है कि अगर मैं कोई इंग्लिश कंटेंट बनाता हूँ ना, फिर मैं टिकटॉक पे लाजमी जाऊँगा, ताकि आपको बाहर की ऑडियंस मिल सके। पाकिस्तान में कोई भी अगर यूट्यूब शुरू करना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे कि वो किस तरह का कंटेंट लेकर आए? स्पेस कौन कौन से खाली है आपके सामने? मैं बताता हूँ, ये ऐसा ही है जैसे आप किसी को पूछ लें कि मैं डिग्री कर ली है या मैंने डिग्री करनी है, मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी फील्ड में जाऊँ, किस सब्जेक्ट का स्कोप है, किस फील्ड का स्कोप है। ऐसे ही है। तो ये पहली बात सवाल ही गलत है, ठीक है। अगर आप कहें कि आपको किस में जाना चाहिए, मैं नहीं बता सकता, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने कंटेंट बनाना है, आपको उससे पहले अपने आप से सवाल पूछें कुछ, कि मैंने कंटेंट क्यों बनाना है, फेम के लिए, पैसे के लिए, या मुझे शौक है या मेरा पैशन है, ठीक है ना। आप अपने सवाल का ऑनेस्टली जवाब दें कि आप किसी का मुंह लाल दे के अपना मुंह चपेड़े मार के लाल करना चाह रहे हैं, राइट, या फिर आपको जेन्युइनली शौक है कि मेरा मुंह लाल हो, मेरे मुंह पे लाली जल गई, ठीक है ना। तो उसमें ये 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं, उस पर आपके पास उसके बारे में वो खत्म। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा देखा देखी टेक की वीडियो शुरू कर देता है, जैसे मैंने टेक भी शुरू किया था स्टार्ट। हाँ जी, पता मुझे। तो वो टेक की वीडियोस आप फॉर एग्जांपल किसी को देख के, आपने वीडियो वाली सरकार को देख के, बिलाल मीरी को देख के आपने टेक की वीडियो शुरू कर दी, यार टेक की वीडियो में पड़ा, आपने एक बात की, 2 बात की, तीसरी बात पे आप फुस हो गए, यार तो मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरा तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या बात करूं। आपको कंटेंट बनाने में मेहनत करनी पड़ रही बहुत ज़्यादा, और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी कॉमेडी अच्छी है,
ठीक है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉमेडी की निश में जाएं। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपका एनालिसिस अच्छा है, आपके फाइनेंस अच्छे हैं, या हर इंसान के अंदर कोई क्वालिटी ज़रूर होती है, तो आपको सबसे पहले वो क्वालिटी को फाइंड आउट करना है, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, कॉस्ट, सारा कुछ निकाल के अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, और उससे रिलेटेड आप स्किल्स सीखें, उससे रिलेटेड रिसर्च करें। वो जब आप कंटेंट बनाएंगे ना, वो बहुत फ़ायदा देगा। इवन दो अगर उसकी निश छोटी भी है ना, स्पेसिफिक भी है, फिर भी आपको फ़ायदा होगा उसकी तरफ से, ब्रांड्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर पे काम शुरू कर देते हैं, आपको सोलर पे इंटरेस्ट है, सोलर पे आप वीडियोस बना रहे हैं, सोलर में ये होता है, सोलर में ये बैटरी लगती है, सोलर में ऐसा होता है, सोलर में आपको फॉर एग्जांपल काम है या आपको इंटरेस्ट है, तो आपको फिर ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना, यार हमारा ये बैटरी बिकवा दो, ये हमारा सोलर बिकवा दो, यार ये सजेस्ट कर दो, यार ये पंखा। तो इस तरह आपके सामने रास्ते खुलते जाते हैं, राइट। आप कंटेंट बना रहे हैं आपको पर, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को देख के कंटेंट शुरू करें। तो सारे को मैं समरी करूं तो ये है कि आप अपने दिल की सुने जिसमें आप अच्छे हैं, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप ये देखें कि कौन सी बात है आपकी ऐसी जिस पे दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। आपके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होगी जिस पर यार ये तुम बहुत अच्छा करते हो, वो आपने तलाश करनी है और उससे रिलेटेड आप फील्ड में जाएं, फिर आप कामयाब होंगे। मैं तो नहीं हुआ, फिर मेरे दोस्त कहते थे यार कॉमेडी तो बहुत अच्छी करता है। हाँ। थिएटर करते थे, बेस्ट कॉमेडी एक्टर अवार्ड मिल गया। अच्छा। बहुत अच्छी करता है वो। सीरियल में भी काम किया एज अ एक्टर। बॉल कफारा गाना सुना होगा, उसी ड्रामे में। ये कॉमेडी बहुत है, उस पर क्यों नहीं काम करता, उस पर क्यों नहीं काम करता। जब मैं उस पर आया तो नहीं चला। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है, आपको चाहिए कंटेंट राइटर, ठीक है ना। क्योंकि आप एक्ट अच्छा कर लेते होंगे, आप हंसा अच्छा लेते होंगे, लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है पीछे। अगर आप कंटेंट भी खुद लिखेंगे वो कभी नहीं चलेगा। अगर आप किसी राइटर से, कॉमिक राइटर से आप वो लिखवाएंगे और उस पर परफॉर्म करेंगे, आप ज़रूर चलेंगे। पंच लाइनों की बात कर रहे हैं ना आपके, वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी करता है। यस, मैं अभी भी कहूँ ना, अगर मुझसे पूछेंगे मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहूँगा राइटिंग। मेरी स्ट्रेंथ राइटिंग है। मैं अक्सर लोगों को यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या अक्सर लोगों को हमें वी नीड ए राइटर टू राइट अ स्क्रिप्ट लाइक उमर सलीम, मुझे अक्सर लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे कि लोग राइटर ढूंढ रहे हैं। कुदरत भी आपको कहीं और लेकर जाना चाह रही होती है, फिर आप चले जाएं कुदरत के साथ। हाँ, दो तरह के लोग होते हैं ना। एक वो होते हैं जो किस्मत पे बिलीव रखते हैं ना कि किस्मत में लिखा था, और कुछ लोग होते हैं जो किस्मत अपनी खुद बनाते हैं, खुद उसको मोल्ड करते हैं किस्मत को। तो ये बड़ी टेक्निकल बात है। नहीं, कुदरत भी साथ दे रही होती है ना। देखिए, आपने अपनी किस्मत खुद बनाई, आपको ये लगता है, लेकिन कुदरत आपको मजबूर करके उधर लेकर आई है। नहीं, क्या मतलब, देखिए मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने वो भी फ्लॉप होते गए, लेकिन आप ऐसे आए हैं। 10-12 जॉब्स मैंने सीधा नहीं आए आप। हाँ, 10-12 जॉब्स की है ना, तो उसमें मैं रियलाइज़ कर रहा था कि आ जाके ना मेरा इंटरेस्ट कैमरा, माइक, उधर ही आ रहा था, वीडियो, वो घूम फिर के वहीं आ रहा था ना। यस, लेकिन आपको सारे काम कुदरत ने करवाए और सब में फ्लॉप हुए। अगर आप वो ना करते, उसका फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी जो है ना वो मिल जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस मिल जाती हैं। अब मेरा काम ही सारा ऑब्जर्वेशन का है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, और उससे कॉमेडी निकालता हूँ, राइट। तो अगर मैंने वो एक्सपीरियंसेस ना किए होते तो मे भी जो मैंने अभी स्क्रिप्ट लिखे हैं जो वायरल गए वो ना बनते। कंटेंट अगर खत्म हो गया आपका, ये स्क्रिप्ट, कितने को कॉमेडी कैरेक्टर मजीद आ जाएंगे, फिर क्या करें। व्लॉगिंग करेंगे, शादी होगी आपकी? हाँ, मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी 10 साल की है। क्योंकि आजकल फैमिली व्लॉगिंग, अभी तो डॉक्टर फान भी जो है इस पे काफी तनकीद कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से? लकी भाई से मुलाकात है आपकी? नहीं, मुलाकात नहीं, गायबाना मुलाकात है, ऐसे डायरेक्ट नहीं है। बाकी ये है कि मेरी वाइफ तो मुझे ना भेजती है अक्सर रील्स डेली व्लॉगर्स की। ये देखिए, इसने नई प्राडो ले ली है, इसने फॉर्च्यूनर ले ली है, इसने घर ले लिया है। आप भी यूट्यूबर, आप क्यों नहीं लेते? मैं कहा भाई मैं बीवियों वाले काम सही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि अच्छा मज़े की बात बताऊँ कि मैंने अपनी बेटी के साथ वीडियोस बनाई हैं। मेरी पहली जो वीडियो थी, जो मैंने कंटेंट बनाया था, वो अपनी बेटी के साथ ही बनाया था। बड़ी छोटी थी वो, जब कोविड का दिन था, 4 साल की थी, 4-5 साल। उसको मैंने स्क्रिप्ट दिया था, उसने वो बोला, मेहनत की, फिर मैंने वो, हमने कन्वर्सेशन करके कंटेंट बनाया, वो काफ़ी चला। फिर मैंने उनके साथ, अभी मेरे आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, तो मिमी के साथ मैंने जितनी भी वीडियोस अब तक बनाई है ना, मीरा नाम है उसका, तो मिमी कहता हूँ, वो सारी मिलियंस में गई हैं, लिटरली मिलियंस में गई हैं। तो अगेन मैं फोर्स नहीं करता, मैं मिमी से पूछता हूँ क्या तुम्हारा दिल कर रहा है, क्या तुम करना चाहते हो,
लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब वो कॉमेडी है ना। मैं एक फैमिली व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। रैंडम नहीं मैं कर रहा कि आओ चले हम यहाँ पर आए हैं दोस्तों, आज हम ये कर रहे हैं, वो उसको मैं कहता हूँ माइंडलेस। अभी ये वॉशरूम जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, और मैं अब वॉशरूम से आ गया, मतलब मैं वो व्लॉगिंग की बात कर, उसको आप किस तरह देखते हैं? यार अगर तो एक आर्ट की फॉर्म में होना तो मैं अप्रिशिएट करूँगा। तो अभी आपको आर्ट लगता है? इकरा की बात करें नहीं या दकी की बात सर, करें? इसमें आर्ट आप डाल नहीं सकते। अगर मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है ना, ठीक है ना, आजकल लोग डेली व्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा डिस्पाइज करते हैं, लेकिन मैं उनकी इस बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ कि भाई बहुत मेहनती लोग हैं, ठीक है ना। अगर आपने डेली कंटेंट डालना है ना तो आप आर्ट नहीं उसमें डाल सकते, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं डाल सकते, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक्स नहीं डाल सकते, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जस्ट यू हैव टू बी योर सेल्फ ऑल डे एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ। आप तो ये लोग देखते हैं ना, तो इसलिए उनका कंटेंट चल रहा है। सो इस हवाले से उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ डेली व्लॉगर्स की, कि वो मेहनती हैं। डेली पोस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, ऑन द अदर हैंड जो असल में व्लॉगर्स हैं, जिनको मैं व्लॉगर्स कहता हूँ, जैसे इरफान जुनेजो हैं, जैसे मूरू हैं, यूखानो, अब देखें वो छोड़ गए बनाना, क्योंकि पहले आई डेली व्लॉगिंग से थे वो उन्होंने बहुत मेहनत की है, जब उनको रियलाइज हुआ कंटेंट बिल्कुल कि इतनी मेहनत करने के बाद जब रिवार्ड कोई नहीं मिल रहा, हाँ वो इतना रिवार्ड नहीं मिल रहा, और लोग फिर जाके वही देख रहे हैं कि आज मेरा पजामा गीला हो गया, तो आज मेरी गाड़ी टायर पंचर हो गई, फिर वो लोग थोड़े डिस्करेज होकर छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं यार जहाँ से इजी मनी आती है वो पकड़ो, वही पकड़ो। वैसे अगर आपका ये कैरेक्टर्स वाला सिलसिला खत्म हो जाए तो कितने को कैरेक्टर्स आ जाएंगे? ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी उम्र यही कैरेक्टर्स ही करता रहूँ। क्या करेंगे? एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो एक चीज़ से बड़ी जल्दी बोर हो जाता है, तो एक फील से, हाँ, एक चीज़ बार बार रिपीट करने क्या से बोर हो। कुछ नया क्या करने वाले हैं? काफ़ी चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही रिवील करूँगा चैनल पर ही। वैसे थोड़ा सा तो आइडिया देते हैं, उसमें ये कि मैं क्योंकि पहले मैं एज अ होस्ट कर रहा होता था, लोगों को नहीं पता होता कि स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ, पीछे मैं मेरी जो है ना थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। मैं पहले लिख के रिहर्सल करवाता हूँ, फिर हम शूट करते हैं, हमारा घंटा 1.5 घंटा शूट चलता है, उसमें से हम 5, 7, 10 मिनट का वो क्लिप निकालते हैं। तो उसमें मेरा पार्ट जो होता है ना, वो 10 to 20% होता है। मेरा जो सिर्फ एक चीज़ जो मैं बस रिएक्शन दे रहा हूँ ना, बस वही होता है। बाकी जो मेरा स्क्रिप्ट है, वो सामने जो कैरेक्टर बैठा है ना, 90% वो हाईलाइट हो रहा होता है, यस, उस पर डिपेंड कर रहा होता है, राइट। तो अभी मैं एज अ परफॉर्मर जो है ना सामने आ रहे हैं, और होस्ट कौन होगा? दैट विल डिसाइड। 2 ऑप्शन, या तो मैं खुद करूँगा या अच्छा, फिर दोनों काम या दोनों, यस। मैंने ऑलरेडी किया और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे फीडबैक आया था, तो आई डिसाइडेड कि आई विल ट्राई। मैंने देखा आपका जिसमें वो कुछ एजेड वाला आपका कैरेक्टर, वो था ब्यूरोक्रेट पे किया था, करप्ट ब्यूरोक्रेट पे। यार मतलब अकेले ही सारा कुछ करना चाह रहे हैं। नहीं, उसमें ये है कि मैं परफॉर्मेंस साइड पे यकीन नहीं होगा। नहीं, परफॉर्मेंस साइड पे ज़्यादा आना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं कोई फीमेल होस्ट या मेल होस्ट साथ ऐड कर लूँ। आपका फेवरेट अभी तक कैरेक्टर कौन सा था और किसने बेहतरीन किया? काफ़ी हैं, मैं एक तो नहीं कर सकता। एक का नाम ले दें, मेल और फीमेल। बिस्मा का जो काम वाली, मुझे वो अच्छा लगता है, फेवरेट लगता है वो काम वाली। बिस्मा टैलेंटेड है वैसे भी, अपने भी आजकल वो भी व्लॉगिंग कर रही है, वो वाह है। किसी को फायदा भी हुआ आपके, मतलब कि वो एक्टिंग करियर में आगे गए? डेफिनेटली काफ़ी लोगों को, जिसमें अरीबा हैं। अरीबा मुझसे पहले भी कर रही थी, लेकिन उनको आई बॉल ज़्यादा मिल गई ना वो वायरल होने के बाद। इसके अलावा जो है वो अनाया है, ठीक है, उनको भी अच्छी लाइमलाइट मिली है, उन्होंने भी ड्रामे में काम करना शुरू कर दिया, 1-2 ड्रामास किए उन्होंने। इस तरह जवेरिया हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी लाइमलाइट मिली और वो भी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं डिफरेंट। तो यस, फ़ायदा तो होता है आपको, ठीक है ना, आपको आई बॉल्स मिलती हैं, लोग आपके टैलेंट को पहचानते हैं, और डेफिनेटली यू गेट पेड फॉर इट। जब आपने ये कंटेंट शुरू किया था कॉमेडी वाला, उस वक्त यूट्यूब पे TBH भी चल रहा था, ऐसे ही है, वो भी कॉमेडी कर रहे थे, तो आप भी कॉमेडी, क्या फ़र्क है? नहीं, जॉनर अलग है ना। जो TBH है, ताबिश भाई का अपना एक लेजेंड है भाई, दोस्त भी अच्छे, वो उनका गेम और है, मेरा कंटेंट और है, बट आई लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छा टीवी शो ऑफर होता है, आई वुड डेफिनेटली लव टू डू दैट। टीवी पे कह दिया उन्होंने। हो सकता है। वैसे कपिल को किस तरह देखते हैं? कपिल स्टार्ट में तो बहुत हार्ड वर्किंग गाय था, अभी जो है ना डेफिनेटली उसने टीम हायर कर ली है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो क्वालिटी है ना जोक्स की, वो थोड़ी कम हो गई है। बचपन पहले मैंने बहुत देखा है उसको, बहुत ज़्यादा देखा है, मैं अक्सर लगा कर देखता था, लेकिन अब मुझे वो मज़ा नहीं आता जो पहले आता था। हाँ, मशहूर गुलाटी, हाँ, गुत्थी वाला कैरेक्टर मजे के, वो कैरेक्टर गुत्थी वाले कैरेक्टर, हाँ, बहुत मजे के। वैसे आपकी इंस्पिरेशन कौन है कॉमेडी में?
यार कॉमेडी में मुझे स्टैंड अप कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। मैं आजकल शुरू भी की हुई है, मैं कभी कभी ओपन माइक भी पाकिस्तान में करता भी हूँ। खाली है स्पेस, खाली है, स्टैंड अप इसी में बड़ा कॉमेडी गैप है। इस पे मैं और कोशिश इस- कर रहा हूँ इंशाल्लाह, इस पे हम पायनियर बने और इसमें मैंने भी ट्राई की करने की कोशिश की थी स्टैंड अप कॉमेडी। उन्होंने तुमने स्टैंड अप कॉमेडी करने की कोशिश की, लोगों ने कहा बैजा बैजा स्टैंड। नहीं मैं भी क्या नहीं, मैं भी फिर नहीं बैंदा थी वो तो सी ऐसी तैसी यार। मैंने बकायदा ह्यूमरस स्पीच की भी है ना, मैं जीता हुआ था इंट्रा डिपार्टमेंटल अच्छा कंपटीशन अच्छा भी। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ नहीं नहीं, ये अच्छा है, बड़ा तो वो जबरदस्त है। बेसारा होता ही पंच लाइन पे। पंच लाइन्स पे होता है बिल्कुल। और उनकी बात करूँ कॉमेडियंस की, तो मुझे इंडियंस जो है ना ज़्यादा एक दो हैं जो अच्छे लगते हैं। अभिषेक उपमान्यु अच्छा लगता है। क्लीन कॉमेडी में मुझे एक है अमित टंडन, वो बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। और पाकिस्तान में ताबिश भाई का ह्यूमर मुझे अच्छा लगता है। और दैट्स प्रीटी मच इट आई गेस। लेकिन पाकिस्तान में वैसे अगर इंडिया की मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूं तो वो बहुत ही जुबानी हो रही होती है। नहीं वो देखें सर, अडॉप्टेबिलिटी पे है, कल्चर पे है, वहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है। अभी यहाँ for हम नहीं example, कर सकते। हाँ अभी एक कॉमेडी की एक निश है जिसको बोलते हैं डार्क कॉमेडी, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब, गोरों ने तो शुरू से वो उस पर करते आ रहे हैं, बहुत पुराने। इंडिया ने रिसेंटली उसको अडॉप्ट किया है। इंडिया का कॉमेडियन है समय रैना, ठीक है, शायद आपने देखा होगा। तो वो डार्क कॉमेडी की वजह से मशहूर है। मैंने 2-3 रील्स डाली थी इंस्टाग्राम पे डार्क कॉमेडी पे, जो कि मुझे बड़ा शौक है। मैं बहुत कम करता हूँ क्योंकि लोग अभी रेडी नहीं है उसके रेडी लिए। नहीं है। हाँ वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए थे कि पाकिस्तानी समय रहना उस डार्क कॉमेडी की वजह से। तो अडाप्टेबिलिटी की बात है, टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता लोगों को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि इट डजंट मीन आप जोक बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके आप लिटरल मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ जोक, टेक इट एज अ जोक। सर स्टैंड अप कॉमेडी आपने सारी ऑब्जर्वेशन ऑडियंस में से उनकी ऑब्जर्वेशन को आपने फ़नी अंदाज में उनके सामने लेकर आना है। मेरा ये मानना है कि आप सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है, मतलब कि जो हमारी माएँ होती हैं गाँव की हैं और शहर की जो ख़वातीन है वो अपने बच्चों को इस तरह कह रहे होते तुम्हारे पापा आ जाए मैं बताती हूँ, और गाँव वाले तू तो मेरा है ही नहीं ना, मतलब हाँ, यही बात है ना, मतलब इस तरह ही सीधा ही तू मेरा है ही नहीं। मतलब अगर मीनारे पाकिस्तान पे को पंजाबी बच्चे ऊपर चले जाएं, बड़ी लिखी फैमिली ऊपर चले जाए, वो कहते वो देखो हमारी गाड़ी कितनी छोटी है। हाँ मुझे वो बात याद आ गई, पंजाबी मैंने एक चले जोक जाएं। लिखा था। हाँ मुझे पता है, थुक कहता थले जाता है। मैंने भी एक जोक लिखा था कि इंस्टाग्राम पे वो लोग भी वेरीफाइड बैज लेकर बैठे जब अब्बे ने कहा तू मेरा है ही नहीं। ऐसे ही है, अब्बे ने वेरीफाई नहीं किया ते तुसी इंस्टाग्राम से वेरीफाइड बैज ले आए। ऐसे ही स्टैंड अप कॉमेडी। खैर आपसे कॉमेडी की कुछ चीज़ें मैं सीखूंगा अभी, और क्योंकि मुझे याद है मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं पहली तकरीर थी और मैं जैसे ही डाइस पे जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ तकरीर करने आ रहा था, तो मेरी महबूबा मुझे मिली और मुझे कहने लगी जानू कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं यहाँ तकरीर करने जा रहा हूँ। कहती वहाँ मेरा भाई होगा उसे सलाम कहना, अस्सलाम वालेकुम सदर साहब। तो वो सदर साहब गुस्सा कर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बंदा वो सी बात ही रिश्ते पे चली गई ना, ब्रदर इन लॉ। खैर ये सारी चीज़ें थी, लेकिन यूट्यूब के हवाले से हमने काफ़ी बात की है और उमर भाई का कंटेंट बहुत मज़े का होता है और फैमिली कंटेंट है और बैठ के सारे देखते हैं बड़े शौक से। और आज उमर भाई से हमने तमाम वो बातें जानने की कोशिश की हैं कि जो आप सुनना चाहते थे, क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स देखे थे इनके जाके कि क्या लोगों के सवाल है, शायद इन्होंने भी वो ना देखे हों। मैंने बोर्ड से पूछना चाह रहे थे कितने पैसे आ रहे हैं, ये किस तरह, ये वो सारी बातें मैंने पूछ ली हैं। तो ऑडियंस जो चाहती थी उमर भाई के बारे में जानना वो हमने पूछ लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब लाहौर आए इंशाल्लाह एक और नशिस्त आपके साथ करेंगे। और पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।